हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम सीडीपी पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, तो सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा एक टीएलएम जो टॉपिक है और वो रह गया है, तो इस टीएलएम के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि टीएलएम क्या होता है। और आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आप सभी लोगों के पास वीडियो पहुंचे, नोटिफिकेशन उसका पहुंचे। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच जाए और सभी लोगों को इनसे फ़ायदा हो। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है टीएलएम। तो टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यही है कि जो हम लोग शिक्षण करते समय जो टीचर होते हैं, जो भी सामग्री का उपयोग करते हैं, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री होता है। तो वह शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं वो शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो शिक्षक हैं बच्चों को पढ़ाते समय जो भी मटेरियल यूज करते हैं पढ़ाने में, चार्ट हो या वाइट बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, या मार्कर है, चौक है, या जो कुछ भी वो यूज करते हैं, तो वो सब क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं एक कितने टाइप के होते हैं, अब हम वो देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम वैसे तो 3 टाइप के हैं ये। एक तो है श्रव्य सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, फिर दूसरा होता है दृश्य सहायक सामग्री, फिर है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। वैसे से ये जो टीएलएम है वो 3 टाइप के हैं। एक तो श्रव्य सामग्री आ जाता है, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। लेकिन एक और ले लेते हैं जिसको बोलते हैं गत्यात्मक सहायक सामग्री। इसमें क्या होता है, जो करके सीखते हैं वो इसी में आता है। जो बच्चे करके सीखते हैं, करके सीखना, करके सिखाया जाता है बच्चों को, शिक्षक के द्वारा स्वयं करके सीखते हैं, तो वो गत्यात्मक सहायक सामग्री में आता है, करके सीखना। फिर श्रव्य सामग्री में आता है, जैसे रेडियो है,
टेप रिकॉर्डर है, और मौखिक उदाहरण। आदि। तो ये श्रव्य सहायक सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मुख्य और मौखिक उदाहरण आदि आते हैं। फिर उसके बाद में दृश्य सामग्री है। दृश्य सामग्री में है चार्ट है, मॉडल है, श्यामपट्ट है, मानचित्र आदि। ये सब कुछ इसमें आता है। दृश्य सहायक सामग्री में चार्ट, मॉडल, श्यामपट्ट, मानचित्र आदि, जिससे हम देख कर पढ़ते हैं तो वो दृश्य सहायक सामग्री, सुन कर पढ़ते हैं तो श्रव्य सहायक सामग्री। फिर है दृश्य और श्रव्य दोनों हो, देखें भी और सुने भी उसे, तो उसमें आ जाता है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर है कंप्यूटर आदि। तो ये हमारे टीएलएम के ये जो मटेरियल हैं वो हो गए। तो इसके बाद में फिर है श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, और ये गत्यात्मक सामग्री अलग से है। ऑप्शन में अगर इसके बारे में पूछते हैं तो लिखेंगे, वरना ये तीन ही होते हैं, करके सीखना इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद में है कि जो सामग्री है वो परिक्षेपण के आधार पर, ये नॉर्मल था जो टीएलएम है तो इसको ही लिखते हैं। अगर किसी के आधार पर पूछा जाए तो अब हम लिखेंगे, जैसे अगर परिक्षेपण के आधार पर सामग्री पूछी जाए, के आधार पर सामग्री, तो ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, एक प्रक्षेपी, एक प्रक्षेपी होती है, दूसरी अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी में आता है कि जो मशीनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, जो चीज़ मशीनों की, जो मशीनें जिसमें आती हैं, प्रक्षेपी सामग्री, इसमें क्या होता है, इसमें मशीनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। कोई चीज़ सिखानी है तो वो मशीन से सिखाई जाएगी, मशीन कंप्यूटर हो या प्रोजेक्टर हो, कुछ भी हो। जैसे उदाहरण है प्रोजेक्टर, स्लाइड ईटीसी, या कंप्यूटर, स्लाइड, जो कुछ भी ईटीसी। फिर इसमें है प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें उदाहरण हो जाएगा श्यामपट्ट, चार्ट ईटीसी। ठीक है,
प्रक्षेपण के आधार पर अगर पूछी जाए तो दो प्रकार की लिखेंगे, प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री। और ऐसे ही अगर पूछा जाता है कि लर्निंग मटेरियल तो फिर वो श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री वाले, तो इसमें प्रक्षेपी में आता है, इसमें मशीनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें मशीनों के द्वारा सिखाया जाता है, जैसे प्रोजेक्टर स्लाइड के द्वारा, तो उसमें प्रक्षेपी सामग्री हो जाता है। और अप्रक्षेपी सामग्री में होता है, इसमें प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है, चार्ट ब्लैक बोर्ड इससे ही काम चल जाता है। तो ये हो गया हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। फिर है NCERT के आधार पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है NCERT के आधार पर 6 टाइप के हैं। NCERT इससे क्या है 6 टाइप के हैं, 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं इसके द्वारा। नंबर 1 है ग्राफिक्स चित्र, ग्राफिक्स चित्र। दूसरा है ग्राफिक्स के बाद में डिस्प्ले, डिस्प्ले सामग्री। फिर नंबर 3 है डिस्प्ले के बाद में त्रिआयामी सामग्री। फिर नंबर 4 है प्रक्षेपी सामग्री। नंबर 5 है प्रक्रिया सामग्री। और नंबर 6 में आता है श्रव्य सामग्री। तो ग्राफिक्स से जो चित्र होते हैं इसमें कॉमिक्स और कार्टून आते हैं, कॉमिक्स और कार्टून। फिर है जो डिस्प्ले सामग्री है इसमें ब्लैक बोर्ड, और फ्लैनेन बोर्ड। फिर उसके बाद में त्रिआयामी जो सामग्री है इसमें मॉडल आते हैं और चार्ट आता है, मॉडल और चार्ट। फिर उसका प्रक्षेपी सामग्री है तो इसमें स्लाइड प्रोजेक्टर, वही मशीन जो होती है वो आता है, मशीन में स्लाइड प्रोजेक्टर कंप्यूटर जो भी। फिर उसके बाद में प्रक्रिया सामग्री है तो इसमें अभिनय करना, क्षेत्र भ्रमण करना, यानी कोई नाटक करना, उसका मतलब अभिनय करना। या क्षेत्र भ्रमण करना। ये करके सीखने में ही आ जाता। गत्यात्मक सामग्री जो होती है प्रक्रिया सामग्री में ही आ जाता है, करके सीखते हैं, अभिनय किया या क्षेत्र भ्रमण किया, खुद से सीखा। फिर है श्रव्य सामग्री, इसमें तो आता है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ETC। इसमें और भी चीज़ें होंगी, ETC लगाना। तो NCERT में 6 टाइप के हैं। ग्राफिक्स चित्र, ग्राफिक्स चित्र में कॉमिक्स, कार्टून, ये चीज़ें आती हैं। फिर है डिस्प्ले सामग्री, इसमें ब्लैक बोर्ड, फ्लैनेन बोर्ड आता है। फिर है त्रिआयामी सामग्री, इसमें मॉडल और चार्ट आता है, मॉडल चार्ट जैसी चीज़ें। फिर है प्रक्षेपी सामग्री, इसमें मशीन, प्रक्षेपी में मशीनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, तो स्लाइड प्रोजेक्टर कंप्यूटर आदि आते हैं। फिर है प्रक्रिया सामग्री, मतलब खुद से प्रक्रिया करके, गत्यात्मक सामग्री भी जैसे बोल सकते हैं, करके सीखना। तो प्रक्रिया सामग्री में अभिनय करना, क्षेत्र भ्रमण करके तब फिर सीखना। फिर है श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सब आते हैं। तो NCERT के आधार पर ये 6 टाइप हैं और प्रक्षेपण के आधार पर 2 टाइप थे। और वैसे TLM के श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री ये होते हैं।
अभी हमारा TLM वाला टॉपिक पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो निदानात्मक के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी का निदान करना, किसी के बारे में, किसी जो जैसे डॉक्टर है किसी बीमारी के बारे में पता करते हैं, पहले निदान करते हैं, तो वैसे ही इसमें शिक्षक जो है बच्चों का पहले निदान करता है कि उसमें मतलब कठिनाई कहाँ पर है, उसे प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ये है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। पहले किसी चीज़ को डायग्नोस्ट करते हैं फिर रेमेडी करते हैं। तो जो पहला है निदानात्मक शिक्षण, इसके बारे में समझते हैं। तो जो निदानात्मक शिक्षण है, तो निदान का जो अर्थ है वो है मूल कारण या किसी रोग का पता लगाना। तो निदान का अर्थ है मूल कारण या किसी रोग का पता लगाना। जैसे कि कोई जब डॉक्टर होता है तो पहले मूल कारण समझता है कि जो रोग है वो क्यों है, किस कारण है और कौन सा रोग है, उसके बाद ही उपचार करता है। उसी प्रकार से जो शिक्षक होता है, शिक्षक बच्चों की कठिनाई वो कठिनाई अधिगम से संबंधित हो या उसकी मंदता से संबंधित हो, बच्चों की जो कठिनाई है उसका पता लगाता है या पता करता है या निदान करता है। उसका निदान करता है पहले बच्चों की कठिनाई। शिक्षक बच्चों की कठिनाई का निदान करता है। तो इसमें यही है कि पहले वो निदान करेगा, पता करेगा कि बच्चों को कहाँ कठिनाई है, अधिगम संबंधी कठिनाई है या उसकी मंदता से संबंधित कठिनाई है। तो उसके बाद में निदान जब वो कर लेगा उसके बाद में उपचार देगा। तो निदानात्मक शिक्षण पहले आता है और उपचारात्मक शिक्षण बाद में आता है। तो निदानात्मक के बारे में आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि पहले उसका जो जैसे डॉक्टर किसी रोग का पता लगाता है, मूल कारण पता लगाता है, ऐसे ही बच्चे का जो कठिनाई है उसका मूल कारण पता करना है, रोग पता करना है कि उसे कहाँ कठिनाई है, किस प्रकार कठिनाई है, उसके बाद ही उपचार दिया जाएगा। फिर उसके बाद में है उपचारात्मक शिक्षण। निदान के करने के बाद में उपचार आएगा, उपचारात्मक शिक्षण।
तो उपचारात्मक शिक्षण में निदान के बाद में उपचार किया जाता है। निदान के बाद उपचार किया जाता है, के बाद उपचार किया जाता है। इसमें जो पॉइंट है, उपचार जो किया जाता है वो क्या किया जाता है? अधगम संबंधी दोषों को दूर किया जाता है। जो अधगम संबंधी दोष है उनको दूर किया जाता है। तो दोषपूर्ण आदतों का अंत करके उत्तम स्वरूप प्रदान किया जाता है। जो दोषपूर्ण आदतें हैं उनका अंत करके आदतों का अंत करके उत्तम स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण से ये सब चीज़ें होती हैं। अधगम संबंधी दोषों को दूर किया जाता है, और जब उपचार उसका हो जाता है तो उन्हें किन किन चीज़ों से लाभ होता है? उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता आती है, और सामाजिक व्यवहारिक विचार आ जाते हैं उनके अंदर। तो यही है उपचारात्मक शिक्षण में कि उनमें सामाजिक व्यवहार आ जाते हैं, और उन्हें अपनी जो विचार हैं वो व्यक्त करने की क्षमता आ जाती है, और अधगम संबंधी दोष दूर हो जाते हैं, और दोषपूर्ण आदतों का अंत होकर उनमें उत्तम स्वरूप आ जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण यही है। इसमें 2 कथन और हैं, वो लिख लेते हैं हम लोग। इसके बारे में जो कहा है, एक है योकम और सिम्पसन ने जो कहा है, और दूसरा है स्किनर ने जो कहा है। एवं सिम्पसन। योकम और सिम्पसन ने कहा है कि जो उपचारात्मक शिक्षण है निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। शिक्षण के बाद आता है। ये योकम और सिम्पसन का कथन है कि उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। फिर स्किनर ने कहा है, साइकोलॉजिस्ट है स्किनर, इन्होंने कहा है कि निदान व उपचार साथ साथ चलते हैं। निदान व उपचार साथ साथ चलते हैं। निदान व उपचार हैं वो क्या कर चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। तो ये हमने TLM और निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ा है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन दबाएं जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।